जिस तरह हम फीटल सीटीजी क्यों कर रहे थे, हाइपोक्सिया को ढूंढने के लिए, और बिशप स्कोरिंग जिस तरह होता है एक सिस्टम, उसी तरह एक और स्कोरिंग सिस्टम इसलिए हमने हाइपोक्सिया को ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था और ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था। उसे हम कह रहे थे बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि हम जिसमें हम सीटीजी के अलावा और भी कई फीटल पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं अल्ट्रासाउंड में, और उनको हम देखते हैं, उनको हम मैयर करते हैं और स्कोरिंग देते हैं। अगर वो पैरामीटर्स एक खास स्कोर में हो, स्कोर की रेंज में, तो फिर इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिक नहीं है, फीटस हाइपोक्सिक नहीं है। अगर वो पैरामीटर्स कम स्कोरिंग रेंज में हो तो फिर इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिया का केस है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें मतलब कि हमें पता है बेबीज़ 30% ऑफ द लाइफ में सो रहे होते हैं, 30% टाइमिंग में अपने सो ही रहे होते हैं 24 घंटों में। तो क्योंकि वो 30% टाइम में तो वैसे ही सो रहे होते हैं, इसलिए उस वजह से भी ये स्कोर रिड्यूस आ सकता है। इसलिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है इस अल्ट्रासाउंड में, ज़्यादा देर हमें ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि अगर कम आ रहा है स्कोर तो ये ना हो कि बेबी वैसे ही सो रहा हो और हम उसे हाइपोक्सिक समझ रहे हो। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है? Biophysical profile is a prenatal ultrasound evaluation of fetal well-being involving a scoring system. बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या है? डिलीवरी से पहले हम अल्ट्रासाउंड एवेलुएशन करते हैं फीटस के वेलबींग की, और इट इन्वॉल्व अ स्कोरिंग सिस्टम। हम सीटीजी और अल्ट्रासाउंड को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम फीटस के वेलबींग को देख सकें। वैसे सीटीजी भी वैसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह ही है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ एन अल्ट्रासाउंड एवेलुएशन ऑफ द फीटल वेलबींग एंड इन्वॉल्विंग अ स्कोरिंग सिस्टम। सो ये एक प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड एवेलुएशन है फीटस के वेलबींग की, और इसमें एक स्कोरिंग सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि ये है। अब इस स्कोरिंग सिस्टम में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? इस स्कोरिंग सिस्टम में 5 पैरामीटर्स हैं। इन 5 पैरामीटर्स इसमें हम एक मैक्सिमम स्कोर है, एक मिनिमम स्कोर है, दरमियान वाला कोई स्कोर नहीं है। मैक्सिमम स्कोर जो है ना, मतलब एक ही स्कोर है, या 2 है या 0। जैसे यस नो होता है ना, उसी तरह 2 और 0 है। इसलिए इसमें मिनिमम स्कोर कितना होगा? 0। और मैक्सिमम स्कोर होगा 10, क्योंकि 5 पैरामीटर्स है, हर एक अगर 2 दिए मैक्सिमम, तो 5 2 10। इनमें ये कहा गया है कि जो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, ये इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिया का केस है, ये एबनॉर्मल स्कोर्स हैं। अगर 8 और 10 हो तो ये नॉर्मल स्कोर्स हैं। और 6 बॉर्डर लाइन है, जो ना एबनॉर्मल है ना नॉर्मल, इसलिए हमें कुछ टाइम के बाद दोबारा से एवेलुएशन करनी होती है कि शायद ये 6 इसलिए आ रहा हो कि बेबी सोया हुआ है। हमें दोबारा से एवेलुएशन करनी है ताकि वो या तो एबनॉर्मल बॉर्डर में जाए या फिर नॉर्मल बॉर्डर में जाए, दरमियान वाले बॉर्डर पे नहीं है, ना वो नॉर्मल है ना एबनॉर्मल है। सो एक 2 स्कोर है, एक 0 स्कोर है। अब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। पहला है नॉन स्ट्रेस कार्डियो टोकोग्राफ, ये पहला पैरामीटर है। इसमें हम एक्सेलरेशंस देखते हैं। हम 2 स्कोर तब देंगे नॉन स्ट्रेस सीटीजी में, 2 स्कोर तब देंगे जब हमें 40 मिनट में, यानी एक आधा घंटा 10 मिनट, यानी 40 मिनट में हमें कम से कम 2 एक्सेलरेशंस मिल जाएं। अगर हमें 40 मिनट में एक, मतलब कि 2 से कम क्या है, एक या फिर 0 एक्सेलरेशंस मिलें, तो फिर 0 स्कोर देंगे। येस और नो का सीन है। रिएक्टिव ट्रेस का क्या मतलब होता है कि 2 एक्सेलरेशंस हमें मिले 40 मिनट में, उसे रिएक्टिव ट्रेस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिव लिखा हुआ है। फ्यूर देन 2 हो 40 मिनट में तो 0 स्कोर देंगे। यह है नॉन स्ट्रेस सीटीजी, पहला पैरामीटर का स्कोर। दूसरा है फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, ये हमारा दूसरा है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि 30 मिनट्स, हमने आधा घंटा देखना है कि उसमें 30 मूवमेंट्स हो फ्री, मतलब कि 30 दफ़ा वो ब्रीथ कर रहा हो, 30 चेस्ट मूवमेंट्स हों या 30 से ज़्यादा हों, यानी 30 हमारा बॉर्डर है। 30 से कम हो आधे घंटे में फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स, तो 0 स्कोर देंगे। यानी अगर 29 मूवमेंट्स हैं, 0 स्कोर देंगे। अगला है, पहला था नॉन स्ट्रेस सीटीजी में एक्सेलरेशंस कितनी हैं 40 मिनट में। दूसरा है कि 30 मिनट में कितनी फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं। तीसरा है, ये थी सांस, ये है बॉडी, फीटल बॉडी मूवमेंट्स कितनी है आधे घंटे में। 3 या उससे ज़्यादा हो आधे घंटे में तो हम यस 2 स्कोर देंगे। इसका मतलब कि आधे घंटे में अगर 3 से कम है, यानी 2 है, 1 है, नहीं है, तो हम 0 स्कोर देंगे, चाहे 2 ही क्यों ना हो, क्योंकि 3 तो नहीं है ना, या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। ये है बॉडी मूवमेंट्स, पहले ब्रीथिंग मूवमेंट्स फिर बॉडी मूवमेंट्स। अब है फीटल टोन, इसमें है फ्लेक्सर टोन। अगर हमें एक एपिसोड नज़र आए लिम्ब फ्लेक्शन का, लिम्ब फ्लेक्स करने का,
तो फिर 2 स्कोर। अगर कोई मतलब कि अगर हमें कोई एपिसोड ना मिले फीटल फ्लेक्शन का, किसी भी लिम्ब को फ्लेक्स करने का, तो 0 स्कोर। फ्लेक्स किया किसी भी एक लिम्ब को, 2 स्कोर दे दो। बिल्कुल फ्लेक्स नहीं किया किसी भी एक लिम्ब का एपिसोड हमें नहीं नज़र आया, तो फिर फीटल मूवमेंट फॉर फ्लेक्शन का हमें कोई एपिसोड ना मिला, कोई एविडेंस ना मिले, तो 0 स्कोर दिया। यह है फीटल टोन यानी फ्लेक्सर टोन। आखिरी है 5वां पैरामीटर, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में ये कह रहे हैं कि अगर हमें फ्री पॉकेट फ्लूइड ओवर 1 सेंटीमीटर मिले, कि हमें फ्लूइड की अलहदा से हमें फ्री पॉकेट कम से कम 1 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट हो या उससे ज़्यादा हो। अगर हमें 1 सेंटीमीटर से कम फ्लूइड का पॉकेट मिले, उसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से कम हो, तो फिर हम 0 स्कोर देंगे। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी मेजरमेंट हो उस पॉकेट की जगह की, 1 सेंटीमीटर से, अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर हमारा बॉर्डर है। अगर फ्लूइड पॉकेट जो फ्री पॉकेट है फ्लूइड की वो 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो 2, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो 0। और हमें पता है कि 2 5 10, अगर ये बिल्कुल सही है, 8 भी आए तो भी सही है। अगर आए 4 2 0 यानी इनमें से कोई भी कम आने लग जाए और उसकी वजह से टोटल स्कोर में 4 आ जाए या उससे कम आ जाए तो 0, तो ये एब नॉर्मल है। फीटल हाइपोक्सिया का केस हो सकता है, और इसमें सिर्फ एक ही है वो वेरिएबल कि आया कि बेबी सो तो नहीं रहा, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इस ऑब्जर्वेशन में। थैंक यू।